तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो बच्चों हमारा मेन टॉपिक है वो है माध्य। माध्य क्या होता है और इसमें हम आज कौन सी विधि देखने वाले हैं? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है, परिभाषा दे रखी है किस चीज़ की? माध्य की। माध्य क्या होता है? तो संख्याओं का औसत मान माध्य कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पर हम बच्चों कुछ हमें ना डाटा दे रखा होता है, जिसे संख्याएं लिखी हुई है यहाँ पर, कुछ संख्या दे रखी होती है जहाँ पे हम उसका औसत निकालते हैं, मतलब कि एवरेज, और उसी को क्या कहते हैं बच्चों? माध्य कहते हैं। तो यह हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि माध्य को औसत या फिर औसत को माध्य, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे माध्य को x के ऊपर बार के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे? तो x के ऊपर बार, इस तरह से। ठीक है, गणितीय रूप में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों वो निम्न, ये नीचे लिखा हुआ जो तरीका है वो आपका क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका एक क्रियाकलाप दे रखा है, इससे रिलेटेड बच्चों एक एक्टिविटी दे रखी है, क्रियाकलाप, वो हमें करना है। तो जरा देखते हैं क्या दे रखा है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखो हमारा जो ये क्रियाकलाप है लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये जो आपको आंकड़े दे रखे हैं, ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसका हमें औसत निकालना है। अब औसत कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हमने अभी सूत्र देखा है कि उसका सूत्र क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग भाग में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम ये काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल कितने हैं, कुल कितना है ये सब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों ये टोटल कितने हैं? 15। तो हम नीचे में क्या करेंगे, ये प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? 15। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब कि ये जितने भी हैं ना बच्चों, ये जितने भी नंबर्स आपको यहाँ से लेकर के यहाँ जितने भी दिख रहे हैं, इन सब का हमें योग करना है, मतलब कि इसको जोड़ना है। ठीक है, जितने भी नंबर दिख रहे हैं तो हम सबको जोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो ये सारे नंबर्स बच्चों हमने लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, सारे जितने भी नंबर थे सबको लिख लिया। अब इन सारे नंबरों का जो बच्चों हम योग करेंगे, जो उसको हम सम करेंगे, जोड़ते हैं, तो क्या आता है? 690। ठीक है, सबको जोड़ने पर क्या आता है बच्चों? सारी चीज़ों को जोड़ने पर हमारे पास आता है 690, डिवाइड बाय, भाग लगाना है किससे? 15 से भाग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जब हम इसे सॉल्व और करते हैं, ख़त्म होने के बाद हमारे पास 46 आंसर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्रियाकलाप। ये तो हमें एक एक्टिविटी छोटी सी दे रखी थी, तो इस तरह से हम औसत निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपका प्रश्न एक, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर में दर्शाती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? निम्न सारणी जो है 35 नगरों की साक्षरता दर में दर्शाती है, मतलब परसेंटेज में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको यहाँ पर इस प्रश्न में क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं वो मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको, बट ये साक्षरता दर क्या है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब ऐसे 35 नगर दे रखे हैं आपको। अब देखो क्या है कि ऐसे 3 नगर हैं, सिटीज हैं, जिसमें 45 से 55% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर ऐसे 10 लोग हैं जिसमें 55 से 65 लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता हो। और ऐसे 11 सिटीज, मतलब कि ऐसे 11 नगरें हैं जो कि 65 से 75% वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे करते करते बच्चों लास्ट में आता है आपका कि ऐसे 3 नगर हैं जिसमें 85 से 95% लोग पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह से हमें ये पूरा का पूरा बच्चों डाटा दे रखा है, एक तरह से सारणी पूरी दे रखी है, और हमें क्या बोला जा रहा है? हमें बोला जा रहा है कि भैया माध्य निकालिए। तो बच्चों इसका उत्तर किस तरह से होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है? तो ये देखो यहाँ पे 45 से 55 हो गया, 55 से 65 हो गया, और 65 से 75 हो गया। ठीक है, 75 से 85 हो गया, और इस तरह से बच्चों 85 से 95 हो गया। तो ये सारा कर लिया हमने, और सारा सेम जो तो है ये हमने उतार लिया एज इट इज़। और उसके बाद नगरों की संख्या, नगरों की संख्या क्या है? 3, 10,
11, ये मैं ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 50 कैसे आ गया, 60 कैसे आ गया, 70 कैसे आ गया, 80, 90 ये कैसे आ गया, तो मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं। मतलब कि 45 और प्लस 55 जोड़ते हैं और इसको भाग लगा देते हैं 2 से। ठीक है, तो बच्चों आप ही बताओ 45 और 55 कितना होगा, वो हो जाएगा 100, और 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 50। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालते हैं। सेम बच्चों 55 और 65 इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 120। 120 को 2 से भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 60। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। और इस ये देखो नीचे भी हमारा 80 आएगा, 90 आएगा, सारा हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एफ आई और एक्स आई निकालना। वो कैसे निकलता है, तो हम एफ आई में से एक्स आई मल्टीप्लाई मतलब कि गुना कर देते हैं। तो 3 इंटू 50 150, 10 इंटू 60 आपका 600 आ जाएगा, 11 गुना 70 770 आ जाएगा, 8 गुना 80 640 आ जाएगा बच्चों। फिर 3 गुना 90 आपका 270 आ जाएगा। तो बच्चों ये सारा काम आप सब कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका एफ आई एक्स आई आ जाएगा और एफ आई आ जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई और आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये दोनों चीज़ को जोड़ के हमारा फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई और एफ आई। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही हमने जोड़ रखा है, हमारा दोनों का आ रखा है 2430 और 35। तो वो आप लिखना सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा जो ये मीन का हमारा डिनोट करते हैं जिस तरह से, तो ये दोनों बच्चों लिख लेना 2430 और 35। ठीक है, तो 69.42 हमारा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो इस तरह से हमारा मीन आ जाएगा बच्चों। अब जरा सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन किस तरह से है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों का माध्य 25.2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज मतलब थोड़ा क्या, बिल्कुल ही चेंज हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको मतलब कि डाटा पूरा दे रखा था और माध्य निकालना था, और अभी क्या है, अभी आपको क्या कहते हैं बच्चों, माध्य दे रखा है। ठीक है, माध्य क्या है, माध्य दे रखा है आपको 25.2, मगर डाटा में पूरा नहीं दे रखा। आपको के की वैल्यू निकालनी है कि के क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ताकि उसमें हम अच्छे से समझ पाए। तो देखो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से करिएगा, सबसे पहले टेबल कुछ इस तरह से बनाइएगा आप। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर 2, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो ये देखो हमने सारी चीज़ लिखा हुआ है। 0 से 10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आप लिख लीजिएगा इसको। और फिर बारंबारता भी वो क्वेश्चन दे रखा था 8, 12, 10, 11 और के ध्यान रखना कि के गलत मत कर देना। ठीक है, अब बच्चों वर्ग चिन्ह पहले हम निकाल लेते हैं। देखो इन सबको तो हम सम कर लेंगे। बारंबारता को क्या है, 8, 12, 10, 11 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, और के हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और एक्स आई आप बच्चों कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता रखा था क्या होता है, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप 10 और 20 को जोड़िएगा, आएगा आपके पास 30, और 30 को डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, और इसी तरह से 20 30 का 50 हो जाता है, 50 डिवाइड बाई 2 आपका 25 आ जाता है। और बच्चों इसी तरह से 70 का आपका 35 आ जाएगा, 90 का 45 आ जाएगा। तो ये तो हो गया। एफ आई एक्स आई कैसे होता है, तो 8 गुना 5 40, 12 गुना 15 180, 25 गुना 10 250, 35 गुना 11 385, और के गुना 45 के। ठीक है, तो ये बच्चों पूरा का पूरा हो गया हमारा सिग्मा एफ आई 41 प्लस के, सिग्मा एफ आई एक्स आई तो 855 प्लस 45 के। ठीक है, तो इस तरह से मतलब पूरी की पूरी चीज़ बच्चों हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई है। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया। अब देखो आगे में सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है हमें, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू एफ आई सिग्मा सॉरी मीन जो होता है हमारा, ये हम दे रखा था 25.2, और सिग्मा एफ आई एक्स आई तो हमने निकाल रखा था 855 और 45 के, और ये आपका सिग्मा एफ आई 41 प्लस के। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 41 प्लस के 25.2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका ये अलग से रहेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चों देखो आप इस 25.2 आपका 41 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर 25.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो ये आपका आ जाएगा 133.2 और आपका फिर ये आ जाएगा 25.2 के इज इक्वल टू 855 प्लस 45 के। अब देखो आप क्या करना बच्चों, अल्फ़ाबेट्स को एक साथ रख लेना, ठीक है, मतलब कि 25.2 के और 45 के एक साथ, और नंबर्स को एक साथ रख लेना। अल्फ़ाबेट्स बेसिकली वेरिएबल्स कहते हैं इसे। तो ये बच्चों नंबर हमने एक तरफ कर लिया, अल्फ़ाबेट एक तरफ कर लिया। तो 25.2 के माइनस 45 की 19 माइनस 19.8 के, और सामने से बच्चों इसके इज इक्वल के इस तरफ आएगा 178.2 के माइनस। अब ये -19 आपका नीचे चले जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह से बच्चों सारा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।